बिहार में सर 4 सीट पे उपचुनाव होने जा रही है। इसकी बिगुल बज गई है। लगभग उम्मीदवार भी एनडीए महागठबंधन और दलों का उम्मीदवार लगभग फाइनल हो गया। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, भाजपा क्या कहेगी, बिहार की जनता को। बिहार की जनता को पता है कि बिहार का कायाकल्प किस गठबंधन के तहत हुआ, किसके कार्यकाल में हुआ और किसके कार्यकाल में बिहार दलदल में डूब गया था। ये बिहार की जनता का, बिहार के जनता से राय जब मांगेंगे तो आपको पता चलेगा। निश्चित रूप से वर्तमान समय में भी एनडीए के पक्ष में और 2025 में भी एनडीए के पक्ष में रिजल्ट होंगे, ये परम विश्वास है। इसलिए कि अब लोग जात पात से बहुत ऊपर उठकर विकासवाद और राष्ट्रवाद के नाम पर लोग वोट करना पसंद करते हैं। उन्हें पता चल गया है जितना हम जातवाद में रहेंगे उतना हम विनाश के दलदल में धंसते चले जाएंगे, और जितना राष्ट्रवाद और विकासवाद के नाम पर हम मतदान करेंगे बिहार भी श्रेष्ठ बनेगा और दुनिया के मानचित्र पर भारत भी श्रेष्ठ बनेगा। इसलिए लोग इन विचारधाराओं से जुड़े हैं। एनडीए के पक्ष में रिजल्ट होगा, पूरा अटूट विश्वास। एक प्रश्न और सर, चुनाव में एक मुद्दा आता है परिवारवाद, इस पे क्या कहना चाह रहे हैं? ये परिवारवाद बिहार के लोगों को समझने की बात है। जब भारतीय जनता पार्टी, जब प्रतिपक्ष, क्यों हम लोग विरोध करते हैं तो लोगों को लगता है कि ये उसका विरोध करता है अपने चमक के लिए, लेकिन नहीं, हम विरोध करते हैं बिहार के विकास के लिए। तो इसलिए कि जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में था तो विपक्ष में 3 पद होते हैं, सबों को पता होता है। नेता प्रतिपक्ष विधानसभा, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद, नेता अध्यक्ष का। तो जब भारतीय जनता पार्टी विरोध में था तो हम 3 पद और 3 जात नहीं 3 वर्ग, अति पिछड़ा का बेटा हरी सहनी मछली मारने वाला नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद, हमारे सम्राट चौधरी जी अध्यक्ष पिछड़ा का बेटा, अब विजय सिन्हा जी नेता प्रतिपक्ष विधानसभा। तो 3 पद और 3 जात नहीं 3 वर्ग। और वर्तमान समय में अभी आप क्या देख रहे हैं कि 3 पद और 1 जात नहीं 1 परिवार। माता श्री विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष, पिता श्री अध्यक्ष और पुत्र श्री नेता प्रतिपक्ष विधानसभा। ये जब होगा बिहार का स्थिति तो आप स्वयं बता दीजिए कि वो परिवार के लिए ये व्यक्ति सोचने वाला परिवार है या अपने प्रांत के लिए। इसीलिए जीतन राम मांझी पे क्या कहेंगे? जीतन राम मांझी जिस समाज से वो आते हैं, निश्चित रूप से हम लोग भी चाहते हैं कि भाई जो जहां है वो अपने समाज अपने प्रांत को लेकर के आगे बढ़े। वर्तमान समय में अभी आप जो देख रहे हैं वो भी सारे एनडीए के हिस्सा है और परिवारवाद एनडीए के पूर्ण रूप से कूट के भरा गया है सर। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है 100% कि हम एनडीए क्यों हमारे घटक दल के साथ हैं, लेकिन हम लोग भी ऐसा नहीं चाहते। अभी उनकी बहू को टिकट दिया गया। भारतीय जनता पार्टी को आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े हस्ती, ऐसा नहीं है कि जो मछली का धंधा हम किए, बाबूजी किए तो हम भी किए, तो वंशानुगत आता है, लेकिन सब अपने साथ हो, इसका हम लोग कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता है लोगों को। इसलिए चाहते हैं कि परिवारवाद सामने नहीं आए। तो सर जीतन राम मांझी के बहू को भी लाया गया है, 20 बार टिकट दिया गया है, लेकिन परिवारवाद को सर यहाँ भी आ रहा है। सही बात कह रहे हैं, जो जिस विषय से जुड़े रहते हैं
उनको भी निश्चित रूप से लगता है कि उस संसार में हम कदम बढ़ा दो, लेकिन हम लोग हर सूरत में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को, भारतीय जनता पार्टी में आप देखेंगे कि हर सूरत में टिकट में, मेरे कहने से नहीं समझिए, आप देखेंगे टिकट बंटवारे के समय में या उससे पहले पार्टी का 99% ध्येय होता है कि कैसे इन विषयों का प्राथमिकता, अपवाद धरती के हर विषय में अपवाद, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आप देखेंगे कि अपवाद के अलावा सिद्धांत के आधार पर कहीं नहीं कुछ देखेंगे। सिद्धांत का मतलब होता है मैक्सिमम, अपवाद में होता है बारीकी। तो भारतीय जनता पार्टी में आप देखेंगे कि इन विषयों से बचते हुए, सर इधर जीतन मांझी हो गए, उधर चिराग पासवान जी हो गए सर। यहाँ तो परिवारवाद है ही, और ये लोग भी जनता दल के हैं सर, घटक भारतीय जनता पार्टी। हम लोग साथ बहुत विषयों में लोग बहुत कुछ अपने मन का मनमानी नहीं कर पाते, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, ये भी बहुत विषयों में अपना मनमानी नहीं कर पाता। मतलब अपना विषय है, भाजपा का विषय, उसमें 100% पार्टी का मनमानी है, लेकिन जब गठबंधन का विषय आ जाता है तो थोड़ा सा ये बात आप हमसे तो कहीं ना कहीं वो कमजोर पड़ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी। गठबंधन धर्म को निभाने में अपना भूमिका, तो वहाँ सिद्धांत छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं। भाजपा का सिद्धांत भाजपा कभी नहीं छोड़ सकता, इसलिए वो छोड़ने का विषय नहीं है। वो कहीं ना कहीं अब गठबंधन धर्म को निभाने में थोड़ा सा, यानी कहने का मतलब सर कि बीजेपी अपनी पार्टी में परिवारवाद को सख्ती से पालन करती है, लेकिन गठबंधन को लेकर के अच्छे हम ऐसा है तो ऐसा दिखाई भी देते हैं। दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी कहलाते हैं अपने इन विचारधाराओं के, और आप देखते भी हैं जी कि कुछ बड़े लीडरों के जब वो अपने इस राजनीतिक कैरियर से ऊपर उठ जाते हैं, अभिभावक के श्रेणी में आते हैं, तो प्राय उनके परिवार के लोग आ पाते हैं। ये धरती पर जब तक ये सृष्टि रहेगा, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है कि इनके पिताजी विधायक थे तब इसके कुल में कोई विधायक नहीं बनेंगे, ये कोई नहीं चाहता। लेकिन मैंने जो कहा उस पर अभी तक आप देश का चौथे स्तंभ है। एक बार आपका आवाज नहीं निकला कि एक परिवार और 3 पद ये कैसे हुआ। ये बड़ी बात है। विनाश कहां से होता है? विनाश कहां से होता है? अपने राज्य के विकास नर्क की ओर कैसे जाता है, किन परिवारों के द्वारा हुआ, ये जग जाहिर है। इसलिए बहुत बहुत शुभ। ठीक है।